हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारा जो एसएससी जीडी का एग्जाम है वो 10 जनवरी 2023 को होने वाला है। दोस्तों आज हो चुकी है तारीख 12 दिसंबर, यानी कि हमारे पास लगभग के 28 दिन ही बचे हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों इन 28 दिनों में हम एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे दोस्तों। और आपको एसएससी जीडी में जो है वो 20 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाने हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको इस सेट के माध्यम से भी 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों एसएससी जीडी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आपको इस सेट के माध्यम से मिलने वाले हैं दोस्तों। और उनके साथ में जो हमारी विशेष बातें हैं वो हम जानते चलेंगे। और इन 20 क्वेश्चनों में से जो है आपको मैक्सिमम नंबर लाने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल किस प्रकार से पूछा गया है, देखिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। श्याम को रोगी पर आ गई। तो दोस्तों इसमें आपको फिल करना है यहाँ पर क्या होगा दोस्तों। देखिए हमारा पहला ऑप्शन देखिए, दया, अनुकंपा, क्षमा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्याम को रोगी पर दया आ गई दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों आपको बताना है वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए वाक्यांश, प्रार्थना या निवेदन करने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे? भजन बोलेंगे, स्तुति बोलेंगे, भक्त जन बोलेंगे या प्रार्थी बोलेंगे दोस्तों। देखिए जो प्रार्थना या निवेदन करने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रार्थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। जैसे आप मुझे बताएंगे जो पहले कभी न हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे? जो पहले कभी न हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे? और आप मुझे बताएंगे अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही बात को हम क्या बोलेंगे? अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही बात को हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताएंगे कुबेर की नगरी को हम क्या कहते हैं? कुबेर की नगरी को हम क्या कहेंगे? और आप मुझे बताएंगे जो खाने योग्य न हो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे जो पहले कभी न हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अभूतपूर्व। क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व बोलेंगे दोस्तों। और दोस्तों अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही बात को हम क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये वर्तनी का शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों कुबेर की नगरी को हम बोलते हैं अलकापुरी। क्या बोलते हैं? अलकापुरी बोलते हैं। और जो हमारा खाने योग्य न हो उसको हम बोलते हैं अखाद्य। क्या बोलते हैं? अखाद्य। और जो खाने योग्य होता है उसको हम खाद्य बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे आंख बंद करके। जैसे जो पहले कभी न हुआ हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही बात को अतिशयोक्ति बोलते हैं, और कुबेर की नगरी को हम अलकापुरी बोलते हैं, और जो खाने योग्य न हो उसको हम अखाद्य बोलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। आपको बताना है विशाल का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों विलोम शब्द का मतलब है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। आपको बताना है विशाल का उल्टा क्या होता है। तो आपको बताना है लघु, क्षणिक, विकराल या विराट। तो दोस्तों विशाल का मतलब होता है बड़ा, तो आपको बताना है बड़े का विलोम होता है लघु। तो आप यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट शब्द बताएंगे, जैसे आवरण का विलोम क्या हो जाएगा? आप मुझे बताएंगे कर्तज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? कर्तज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता हो उसको बोलते हैं हम कर्तज्ञ। और आप बताएंगे मुझे नैसर्गिक का विलोम। क्या बताएंगे? नैसर्गिक का विलोम बताएंगे। और कुछ इंपोर्टेंट ले लेते हैं, जैसे अधम का। आप मुझे बताएंगे अधम का विलोम क्या हो जाएगा। और दोस्तों आप मुझे बताएंगे आहूत का विलोम बताएंगे। और एक शब्द और ले लेते हैं जैसे घात। आप मुझे बताएंगे घात का विलोम। और एक शब्द और ले लेते हैं जैसे हो जाएगा वैतनिक। आप मुझे इन शब्द का जो है विलोम शब्द बताएंगे। चलिए देखेंगे। बात करते हैं आवरण की। आवरण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दोस्तों अनावरण। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए
और कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम होता है कर्तघ्न। क्या होता है? कर्तघ्न, जो किए गए उपकार को न मानता हो। और नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा कृत्रिम। और दोस्तों बात करें अधम की, अधम का मतलब वैसे नीच होता है, और जो इसका विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तम, आपको याद रखना है। और बात करें आहूत की, आहूत का विलोम होता है अनाहूत। और दोस्तों घात, घात का विलोम हो जाएगा प्रतिघात। क्या हो जाएगा? प्रतिघात, आपको याद रखना है। और दोस्तों जो वैतनिक होता है, वैतनिक का मतलब है जो, वो हो जाएगा अवैतनिक, यानी कि वैतनिक का उल्टा है, वो हो जाएगा अवैतनिक दोस्तों। तो दोस्तों एक बार सभी दोस्त आंखें बंद करके बोलेंगे, जैसे आवरण, आवरण का विलोम हो जाएगा अनावरण, कृतज्ञ का कर्तघ्न, नैसर्गिक का कृत्रिम, अधम का उत्तम, आहूत का अनाहूत, घात का प्रतिघात, वैतनिक का अवैतनिक। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये शब्द याद हो गए होंगे और आपने नोट भी कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से पूछा गया है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो दोस्तों आपको नीचे वाक्य दिया गया है, इसमें त्रुटि बतानी है किस भाग में है। देखिए, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। तो दोस्तों क्या बेच में त्रुटि है, या दिया है में त्रुटि है, या मैंने सारा माल में त्रुटि है, या उसके हाथ में त्रुटि है? तो देखिए, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, उसके हाथ में नहीं होता, उसके हाथ से बेच दिया, यानी कि हमारे इस भाग में त्रुटि है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से पूछा गया है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों, रात 10 बजे दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, रात 10 बजे दिल्ली में जंक्शन से हम, क्या ये हो जाएगा? या ऑप्शन नंबर बी, रात 10 बजे फिर कोमा दिल्ली में जंक्शन से हम, ये इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें सही जगह पर कोमा लगा हुआ है यहाँ पर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। दिए गए वाक्य का समानार्थी शब्द चुने। तो दोस्तों आप सभी को पता है समानार्थी शब्द का मतलब होता है पर्यायवाची। क्या होता है? पर्यायवाची होता है दोस्तों। और दोस्तों हमें बताना है युक्ति का पर्यायवाची। युक्ति का पर्यायवाची क्या संलग्न होता है, युक्त होता है, या जुड़ा हुआ होता है, या उपाय होता है? तो दोस्तों जो हमारा युक्ति है इसका पर्यायवाची है उपाय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल एकदम राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। और जो संलग्न होता है, संलग्न का मतलब होता है जुड़ा हुआ, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आप मुझे कुछ इंपोर्टेंट पर्यायवाची बताएंगे, और साथ में अगर आपके याद नहीं है तो आप उनको नोट भी करेंगे दोस्तों। जैसे मैं आपसे पूछ लूं आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, आप मुझे बताएंगे इति का पर्यायवाची, और दोस्तों आप मुझे बताएंगे अनादर का पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे बताएंगे अधीन का पर्यायवाची। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं इनके जो इंपोर्टेंट पर्यायवाची है। जैसे आग है, आग का आपको पता ही है पावक अग्नि ज्वाला होता है, हम इनको नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कुछ विशेष शब्द लिखेंगे। जैसे आग का बहुत पूछा जाता है, वो होता है एक तो वैश्वनर। क्या होता है? वैश्वनर बहुत पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा दोस्तों। एक लिखेंगे हुतासन। क्या लिखेंगे? हुतासन भी बहुत पूछा जाता है। और एक लिखेंगे कृषाणु। क्या लिखेंगे? कृषाणु लिखेंगे। और आप एक लिखेंगे सीखी। सीखी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। और आप एक लिखेंगे वायु सखा। क्या लिखेंगे? वायु सखा हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएंगे हमारे आग के। अब बात करें इति की। इति का मतलब होता है समाप्ति, एक हो जाएगा समाप्ति। और एक आप लिखेंगे अंत। किसी चीज का अंत होना भी हमारा समाप्ति होता है। और वो क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं हम? अवसान। अवसान भी हम इसी को कह सकते हैं। और कह सकते हैं समापन। समापन भी हम इति को ही कहते हैं, आपको याद रखना है। अगर बात करें अनादर की, अनादर का मतलब होता है अवमान। क्या होता है? अवमान करना किसी का। और अवमान भी हम कह सकते हैं। और एक तिरस्कार भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तिरस्कार भी हम कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? और हम कह सकते हैं अवहेलना। क्या कह सकते हैं? अवहेलना कह सकते हैं। और एक दूसरा हम कह सकते हैं अवज्ञा। क्या कह सकते हैं? अवज्ञा हम कह सकते हैं। अगर बात करें अधीन की, अधीन का मतलब क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा आश्रित, यानी कि किसी दूसरे पर आश्रित होना अधीन हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा
निर्भर, निर्भर भी हम इसी को कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं मातहत, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। क्या होता है मातहत? एक बार सभी दोस्त आंखें बंद करके बोलेंगे, जैसे आग, आग का क्या हो जाएगा? वैश्वानर, हुतासन, कृषाणु, सीकी, वायु सखा। बात करें इति की, समाप्ति, अंत, अवसान और समापन हो जाएगा। और बात करें हम अनादर की, अवमान, तिरस्कार, अवहेलना और अवज्ञा हो जाएगा दोस्तों। और बात करें हम अधीन की, अधीन का आश्रित और निर्भर हो जाएगा दोस्तों। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो, वो हो जाएगा मातहत। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को याद हो गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से है। दिए गए शब्द का समानार्थी चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कोयल का समानार्थी। किसका बताना है? कोयल का। क्या कोकिला होता है, काक होता है, चीकी होता है या कीर होता है? तो दोस्तों जो कोयल का पर्यायवाची है वो होता है कोकिला। काक क्या होता है? काक होता है कौवा। क्या होता है? कौवा होता है। और दोस्तों मैंने सीखी अभी आपको बताया, सीखी किसका पर्यायवाची है? ये है आग का पर्यायवाची दोस्तों। तो दोस्तों आइए कुछ और पर्यायवाची लिखते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लूं अधीर का, अधीर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? और मैं आपसे पूछ लूं अनुमान, अनुमान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आप मुझे बताएंगे अभिमान का पर्यायवाची। क्या बताएंगे आप मुझे? अभिमान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्त? आप बताएंगे मुझे असुर का पर्यायवाची। किसका? असुर का पर्यायवाची आप मुझे बताएंगे। देखिए असुर, असुर दैत्य दानव तो आप सभी को पता ही है, और आप सभी को पता है हम कुछ विशेष लिखेंगे। जैसे निशाचर, निशा का मतलब क्या होता है? रात, और चर का मतलब है रात में चलने वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं? असुर। निशाचर हो गया। आप एक और लिखेंगे क्या? रजनीचर, रजनी भी रात को ही कहते हैं। और आप एक और लिखेंगे यातुधान, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, यातुधान किसका पर्यायवाची है? और आप एक और लिखेंगे तमवर। क्या लिखेंगे? तमवर। तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब होता है अंधेरा दोस्तों। तो दोस्तों आप अब आएंगे अभिमान पर। अभिमान को हम क्या कह सकते हैं? एक तो अहंकार कह सकते हैं। क्या नोट करेंगे? एक अहंकार कह सकते हैं। और दोस्तों एक नोट करेंगे हम दर्प, जो कि हमारा यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 में पूछा गया था। और एक पूछेंगे हम दम्भ। क्या हो जाएगा? एक दम्भ हो जाएगा। और एक हो जाता है घमंड। क्या हो जाएगा? घमंड हो जाएगा। और एक और लिखेंगे गुमान। किस गुमान में है भाई? एक लिखेंगे हम गुमान, ठीक है। और उसके बाद आता है क्या? अनुमान। अनुमान का क्या लिखेंगे हम? अनुमान का लिखेंगे हम अटकल। क्या हो जाएगा? अटकल हो जाएगा। और एक लिखेंगे हम कयास। क्या हो जाएगा? कयास। ऐसी में कयास लगा रहा हूं कि आप सभी एसएससी जीडी में सफल हो जाएंगे दोस्तों। एक हो जाएगा कूथ। क्या हो जाएगा? कूथ हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपका जो है आकलन। क्या हो जाएगा? आकलन करना किसी चीज का, ये भी एक प्रकार का होता है, अनुमान लगाना होता है दोस्तों। और अगर बात करें हम अधीर की, अधीर क्या होता है? ये भी होता है बेचैन। क्या होता है? बेचैन हो जाएगा। और एक हो जाएगा इंपोर्टेंट उद्विग्न। क्या हो जाएगा? उद्विग्न हो जाएगा। और दोस्तों एक हो जाएगा आकुल। आकुल भी हमारा जो है वो बेचैन होता है। और एक होता है व्याकुल। व्याकुल भी हमारा बेचैन होता है। और दोस्तों एक और लिखेंगे इंपोर्टेंट व्याग्र। क्या लिखेंगे? व्याग्र। तो दोस्तों आइए सभी आंखें बंद करके इनका रिवीजन करते हैं। जैसे अधीर का बेचैन, उद्विग्न, व्याग्र, आकुल और व्याकुल हो जाएगा। बात करें अनुमान की, अटकल कह सकते हैं, कयास कह सकते हैं, कूट कह सकते हैं, आकलन कह सकते हैं। अभिमान की बात करें अहंकार कह सकते हैं, दर्प, दंभ, घमंड और गुमान कह सकते हैं। अगर बात करें असुर की, असुर को हम निशाचर बोलते हैं, रजनीचर भी कह सकते हैं, यातुधान भी कह सकते हैं और तमवर भी कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। तो दोस्तों आपको बोध को प्रतिस्थापित करना है। बोध की जगह क्या आएगा? क्या समझ आएगा, क्या ज्ञान आएगा, क्या भान आएगा, क्या आवास आएगा? तो दोस्तों उसे व्याकरण का अच्छा बोध नहीं, क्या है? ज्ञान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से है। देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों रोगी ने डॉक्टर से लिया, क्या लिया? परामर्श लिया या अनुदान लिया या आज्ञा ली या मंत्रणा लिया?
तो रोगी है जो डॉक्टर से क्या लेता है, आप सभी को पता है, वो लेता है परामर्श, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार से पूछा गया है। ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों आपको बताना है जो ऊपर की ओर जाने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, अधोगामी कहते हैं, प्रतिगामी कहते हैं, आगामी कहते हैं या ऊर्ध्वगामी कहते हैं दोस्तों। अगर बात करें अधोगामी की, तो दोस्तों अधोगामी हम किसको बोलेंगे, जो नीचे जाने वाला होता है। क्या होता है, नीचे जाने वाले को हम क्या बोलते हैं, अधोगामी बोलते हैं। अगर बात करें प्रतिगामी की, प्रतिगामी का मतलब होता है जो पीछे जाने वाला होता है। क्या, पीछे जाने वाले को हम प्रतिगामी बोलते हैं। और जो हमारा अनुगामी होता है, अनुगामी होता है आगे जाने वाला। जैसे हम बात करें आगामी की, आगामी का मतलब क्या होता है, आगामी का मतलब होता है आगे जाने वाला। क्या होता है दोस्तों, आगे आने वाला। आगे आने वाले को हम क्या बोलते हैं, आगामी बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें हम ऊपर जाने वाला की, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वगामी बोलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 किस प्रकार से है, देखिए। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। क्या वनस्पति इस प्रकार से लिखा जाता है, या वनस्पति होता है, या वानस्पति होता है, या वनस्पति होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वनस्पति इसी प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे, जैसे मैं लिख देता हूं अनेकों, क्या लिख देता हूं, अनेकों किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताएंगे घनिष्ठ, घनिष्ठ किस प्रकार से लिखा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कीजिएगा। घनिष्ठ के बाद आप मुझे बताएंगे ऐक्य, ऐक्य को हम किस प्रकार से लिखेंगे। और दोस्तों आप मुझे बताएंगे निरपराधी मैंने कैसे लिख दिया है दोस्तों। क्या लिखेंगे, निरपराधी आप लिखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए अनेकों, अनेकों कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है अनेक। क्या होता है, अनेक होता है। अगर बात करें घनिष्ठ की, घनिष्ठ भी ऐसे नहीं लिखा जाता, घनिष्ठ कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है घनिष्ठ। क्या होता है, घनिष्ठ, यानी कि यहाँ पर ठह नहीं ट आएगा दोस्तों। और ऐक्य, ऐक्य ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐक्य लिखा जाता है ऐसे। चलिए दोस्तों बात करें निरपराधी की, निरपराधी कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है निरपराध। वर्तनी का शब्द है, ध्यान रखना है। क्या होता है, निरपराध, आपको हमेशा याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से है, देखिए। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। देखिए यहाँ पर प्रहलाद लिखा हुआ है, प्रहलाद किस प्रकार से लिखा जाता है। क्या ऐसे लिखा जाता है, प्रहलाद, प्रहलाद, या पहलाद, या प्रहलाद, कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रहलाद इसी प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपसे कुछ और शब्द पूछता हूं, जैसे आप मुझे बताएंगे संवैधानिक, आप मुझे बताएंगे संवैधानिक किस प्रकार से लिखा गया है, ये क्या सही है या गलत है, आप मुझे बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे कि भास्कर, भास्कर मैंने शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है। तो आप बोलेंगे कि भैया दोनों ही आपने गलत लिख दिया, संवैधानिक ऐसे नहीं लिखा जाता। संवैधानिक कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है संवैधानिक। क्या होता है, संवैधानिक हमारा शब्द होता है। और दोस्तों भास्कर भी इसी प्रकार से नहीं लिखा जाता, तो भैया ये भी हमारा हो गया गलत। तो फिर किस प्रकार से लिखा जाता है, तो भास्कर लिखा जाएगा इस प्रकार से। किस प्रकार से ये लिखा जाएगा, भास्कर, हमारे ये दोनों बिल्कुल हमारे हो जाएंगे, शुद्ध शब्द हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प चयन करें। देखिए दोस्तों वह वृक्ष की रिक्त स्थान डाली काट रहा था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ढूंढना है, जैसे सामान्य, या सुखी, या सखी, या सूखी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। क्या काट रहा था, सूखी डाली काट रहा था। ये सूखी शब्द है, इसका मतलब होता है खुश। ये इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा गलत। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों आपको इसका सही अर्थ बताना है, जैसे जान जोखिम में डालना, या मूर्ख होना, या पश्चाताप करना, या मदद करना। तो दोस्तों आग में कूदने का सही अर्थ हो जाएगा जान जोखिम में डालना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल जो है वो एकदम राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों बात करें मूर्ख होना की,
मूर्ख होना का मतलब होता है अक्ल पर पत्थर पड़ना। क्या होता है? अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका मतलब हो जाएगा मूर्ख होना। और पश्चाताप करना, पश्चाताप करने का मतलब क्या हो जाएगा? दांतों से दांत काटना। क्या हो जाएगा? दांतों से दांत काटना, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दांतों से दांत काटना। और दोस्तों अगर बात करें मदद करना की, मदद करना का मतलब हो जाएगा किसी का हाथ पकड़ना। क्या हो जाएगा? किसी का हाथ पकड़ना, किसी का हाथ पकड़ना हमारा मदद करना हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, कलेजा ठंडा करना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या प्रिय होना, मन में शांति होना, या धीरज रखना, या बहुत दुखी होना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मन में शांति रखना। अगर बात करें प्रिय होने की, प्रिय होने का मतलब क्या हो जाएगा? गले का हार होना। क्या हो जाएगा? गले का हार होना, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें हम धीरज रखना की, धीरज रखना का मतलब होता है हिम्मत से काम लेना। क्या हो जाएगा? हिम्मत से काम लेना, हिम्मत से काम लेना, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बात करें बहुत दुखी होना, तो बहुत दुखी होने का अर्थ हो जाएगा छाती पीटना। क्या हो जाएगा? छाती पीटना। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 किस प्रकार से पूछा गया है। चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या दशमुख है, या गदाधर है, या लौह पुरुष है, या चंद्रमुख है। तो भैया इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रमा के समान मुख वाला होता है चंद्रमुख, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें दशमुख की, दशमुख का मतलब क्या होता है? जिसके 10 मुख होते हैं। क्या होता है? जिसके 10 मुख होते हैं, जिसके 10 मुख होते हैं, अर्थात किसकी तरफ इशारा हो रहा है? रावण की तरफ इशारा हो रहा है। अगर बात करें गदाधर की, जो गदा को धारण करने वाला है, अर्थात हनुमान जी की ओर इशारा हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 किस प्रकार से पूछा गया है। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो दोस्तों आपको बताना है निर्मल का विलोम। निर्मल का विलोम क्या होता है? मलिन होता है, गंदा होता है, मैला होता है, या विमल होता है। तो दोस्तों जो हमारा निर्मल है, निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा मलिन। मलिन का मतलब होता है गंदा। और बात करें मैला की, मैला का जो हमारा विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा उजला। क्या हो जाएगा? उजला हो जाएगा। और दोस्तों आइए कुछ इंपोर्टेंट विलोम शब्द और लिखते हैं। जैसे आप मुझे बताएंगे अक्षत का विलोम क्या हो जाएगा? अक्षत का विलोम क्या हो जाएगा? आप मुझे बताएंगे अगम का विलोम क्या बताएंगे? आप मुझे बताएंगे अगम का विलोम क्या होता है? आप मुझे बताएंगे अर्पण का विलोम। किसका? अर्पण का विलोम बताएंगे। आप मुझे बताएंगे अर्वाचीन का विलोम। किसका? अर्वाचीन का विलोम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का बहुत शानदार उत्तर आएगा। जैसे अक्षत, अक्षत का मतलब होता है विक्षत। क्या हो जाएगा? अक्षत का विलोम हो जाएगा विक्षत दोस्तों। और दोस्तों बात करें अगम की, अगम, अगम का हो जाएगा सुगम। अगम का मतलब हो जाएगा सुगम। और बात करें अर्पण, अर्पण होता है किसी चीज को देना, और ग्रहण करना होता है किसी चीज को लेना। और बात करें अर्वाचीन की, अर्वाचीन होता है जैसे आधुनिक चीज। और बात करें इसके विलोम की, तो इसका विलोम हो जाएगा प्राचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन। आप सभी एक बार आंखें बंद करके इनको मेरे साथ बोलेंगे। जैसे अक्षत का विलोम विक्षत हो जाएगा, अगम का सुगम हो जाएगा, अर्पण का ग्रहण हो जाएगा, अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को याद हो गया होगा। देखिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। दिए गए वाक्य का वह भाग चुनो जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। शकीला भोपाली एक प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। हमारे 3 में त्रुटि है। तो दोस्तों त्रुटि क्यों है? क्योंकि गायकी कोई शब्द नहीं होता, ये होता है गायिका। क्या शब्द होता है? गायिका होता है। देखिए किस प्रकार से, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिका है, हमारा बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल हमारा किस प्रकार से पूछा गया है, जो कि हमारा 19वां सवाल है दोस्तों। देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग चुनो जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर हमें त्रुटि देखनी है। देखिए
कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कोई त्रुटि नहीं है, अगर कोई त्रुटि नहीं होगी तो आपको ऑप्शन नंबर 4 चुनना पड़ेगा। चलिए दोस्तों देखिए, कई रेलवे के कोई शब्द नहीं होता, ये होता है रेलवे के कई। क्या होता है? रेलवे के कई। क्या होता है? रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारे पहले भाग में ही हमें त्रुटि मिल गई है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि हमारे सेट का आज अंतिम सवाल होने वाला है दोस्तों। देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों देखिए, भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया। देखिए, किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, भाई साहब द्वारा, या भाई साहब ने, या भाई साहब। तो दोस्तों हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारे जो क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जितनी भी जानकारी दी आपने नोट की होगी। अगर आपने नोट नहीं की होगी तो स्क्रीनशॉट तो जरूर लिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको कमेंट में एक सवाल का जवाब देना है। मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपको बताना है स्थावर का विलोम। क्या बताना है? स्थावर का आपको विलोम बताना है। मैं आपका कमेंट में वेट करूंगा दोस्तों। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि आपको सेट कैसा लगा, और अगर सेट अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं अब जल्दी ही कल के सेट में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।